Hello students, welcome again to my class that is Learn with Guruji. I hope you have liked the first video and now after this that you have I hope that you will subscribe my channel and you will learn a lot more things that I have tried my level best in the first video. Now we are taking again that chapter. This is the part number 2, that is resource and development, and I hope you will enjoy the video. Please requested again and again that you have to subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Now we are taking the another topic. After that we are doing the resources, classification of resources. Now we will take the resources on the basis of ownership. Now what do you mean by ownership? Ownership का मतलब होता है मालिक, और ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड द रिसोर्सेज इन 4 पार्ट्स. 1 2 3 4. फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल. सेकंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, community owned resource. Third is national resource, and fourth is international resource. These are the 4 resources on the basis of ownership. Ownership के बेस पे इन 4 में हम resources को divide करते हैं. Now we will take these resources one by one. First is the individual resource. This is what is this? This is a pen, and this pen belongs to me, and this pen belongs to me. It means this is an individual resource. For example, this is a blackboard, and this blackboard belongs to me. This is an individual resource. ये ट्राइपॉड, ये स्टैंड आपका, ये स्टैंड किसका है? मेरा है. एंड that is known as individual resource. उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपने गांव में, बहुत सारे गांव में बावड़ी देखी होगी. बावड़ी जानते होंगे आप क्या होती है? बावड़ी इज अ वाटर रिसोर्स, जहाँ से पीने का पानी जो है वो भरा जाता है, और उस बावड़ी पर गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट विलेज can use the water of this water body. This is known as a community resource. One more example is there. For example, this is a village and this is a pasture land. Do you know what is pasture land? आप जानते हैं pasture land किसको बोलते हैं? pasture land बोलते हैं घास भूमियों को, जहाँ घास उगता है, जहाँ पे पशु वगैरह चराए जाते हैं. अब इस गांव के लोग, इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो 1000 हैं, 2000 हैं, वो इस पास्चर लैंड पे जो है वो अपने पशुओं को सारे लोग जो है वो छोड़ सकते हैं विदाउट एनी discrimination. That is known as a community resource. Now moving to third, that is the national resource. Actually all the resources, जितने भी आपके resource एक country में हैं, एक political boundary में हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपके जो है वो नेशनल रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके गांव में एक रोड था, ये रोड था, ये आपका 2 लेन रोड था, लेकिन ये 2 लेन रोड आपके 2 स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को जोड़ता था. मान लीजिए जैसे आज की डेट में आपको पता है कि लेह में चाइना के साथ हमारा जो है वो बहुत बड़ा सीमा विवाद चल रहा है, और ये रोड आपका सीमा तक, लेह की सीमा तक जाता था. अब गवर्नमेंट बोलती है, क्योंकि जो हमारा मेन हाईवे था वो इंटरनेशनल बाउंड्री के बिल्कुल साथ साथ चलता था, तो गवर्नमेंट सोचती है कि क्यों ना इस हाईवे को डेवलप किया जाए ताकि हम जो है इस हाईवे के थ्रू डायरेक्ट लेह तक पहुंच सके. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस रोड को 4 लेन बनाना चाहती है. तो ये इसके आगे का जो, ये फॉर एग्जांपल ये जो लैंड था, ये लैंड आपका इंडिविजुअल लैंड था, लेकिन जब गवर्नमेंट इस रोड को 4 लेन या 6 लेन या 8 लेन बनाना चाहेगी, तो इस जो
इंडिविजुअल लैंड है, ये जो इंडिविजुअल लैंड है गवर्नमेंट इसको एक्वायर करेगी, और एक्वायर करने के उपरांत जो है वो आपके इस लैंड को जो है वो इस पे रोड कंस्ट्रक्ट करेगी। फिर ये आपका रोड जो है वो 4 लेन हाईवे बन जाएगा, और दिस रोड बिलोंग्स टू a government. So that's why I am saying that all the resources in the country, चाहे वो minerals हैं, चाहे वो आपके water bodies हैं, चाहे वो आपकी roads हैं, चाहे वो आपकी canals हैं, all these resources belongs to the national resources, क्योंकि वो एक country को belong करते हैं, चाहे किसी भी country की हो, that is known as national resources. Now, last of in the ownership, that is international resources. Now, what is international resources? International resources means the resources which does not come in the boundaries of any particular country, जो किसी भी particular country की boundaries में नहीं आते. For example, ये this is country A, this is country B, this is country C, this is country D, and in between there is an ocean. This is ocean, and each country has its ocean boundaries. हर किसी की अपनी अपनी ocean boundary होगी. This country has this much ocean boundary, this country has this much ocean boundary, this country has this much ocean boundary, this country has this much of ocean boundary. But in between, this boundary does not belong to any country. ये किसी भी country को जो है वो belong नहीं करती. अब यहाँ पे जो है वो मान लीजिए कोई resource मिलता है, जैसे हम मान लेते हैं कि minerals यहाँ मिलते हैं. अब इस मिनरल को कौन सी कंट्री माइन करेगी? तो सारी कंट्रीज तो आपस में लड़ पड़ेगी कि कौन माइन करेगा. तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है वो आपकी इन इंटरनेशनल जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो यूएनडीपी है, चाहे वो डब्ल्यूएचओ है, उन सभी की गाइडलाइंस जो है वो ये सारे वो रिसोर्स जो है वो इन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बिलोंग करता है. बिलोंग्स टू दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. एंड बिफोर माइनिंग दिस रिसोर्स, इन रिसोर्स को माइन करने से पहले वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. So those are known as the international organizations. So what we have done the resources on the basis of ownership, and ownership के base पे मैंने आपको बता दिया we have 4 types of resources, that is individual resources, community resources, national resources, and international resources. Now we are moving further. Next is resources on the basis of development. On the basis of development, the resources are again classified in 4 parts. First is the potential resources. Potential. Second is the developed resources. Third is the stock resources. And fourth is the reserve resources. These are 4 resources on the basis of development. Now what is potential resource? Potential किसको बोलते हैं? What is potential? Potential होता है आपके कितनी कैपेसिटी है. What, जैसे for example ये एक this is person A, और इसकी वेट को उठाने की जो कैपेसिटी है वो 80 kg की है मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन हैज अ कैपेसिटी ऑफ वेयरिंग अ वेट ऑफ 80 kg, 80 kg भार उठा सकता है. दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल. कितना काम ये कर सकता है, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल रिसोर्स. अब पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं the resources which are found in a region. For example, this is a region. ये एक एरिया है, और इस एरिया में जो हमारे पास रिसोर्सेज मिलते हैं दैट इज वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं हमारे पास इसमें. अब हमारे पास जो मैंने बोला आपको कि रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द एरिया, तो दिस वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन दिस एरिया. एंड नाउ वी आर डूइंग विद द डेवलप्ड रिसोर्सेज. Developed resources are those resources whose quantity, जिसकी क्वांटिटी क्वालिटी का हमें पता होता है
और जिसका सर्वे हो चुका होता है। विदाउट सर्वे आप किसी भी रिसोर्स को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। सर्वे की वजह से हमें उस रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगता है, और विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हम उस रिसोर्स को जो है वो यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। दैट इज नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? What developed resource means whose quality and quantity, we know the quality and quantity of resource, and whose quality and quantity has been surveyed, and with the help of existing technology we are utilizing the resource that is known as a developed resource. Now moving to the stock. Stock can be defined. Stock is a resource which can be, which we know the quantity of the resource, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्स की क्वांटिटी को जानते हैं, क्वालिटी को भी जानते हैं, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स। वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल I can give you an example that water, this is, suppose this is a cup of water, and this water is made up of two things, that is two elements of hydrogen and one element of oxygen. But I suppose I give you this cup of water and I tell you, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से आप इस वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके। तो दैट दिस इज नोन एज अ स्टॉक। उसको हम जो है वो स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मीन्स वी नो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, but we don't have the technology to utilize that resource, or with the help of existing technology we cannot utilize that resource. That is known as a stock. Now last is the reserve. Reserve is the resource we know the quality and quantity, and we are mining that, yeah, we are using that resource with the help of existing technology. टेक्नोलॉजी जो हमारे पास existing टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से हम जो है उस रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। दैट इज नोन एज a reserve. For example, this is the surface of the earth, and here somewhere here down the earth surface we have a petroleum product. That is, we have a crude oil or petroleum product. Now we know the technology that we have to, because the petroleum occurs in the porous layers में पेट्रोलियम आकर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसकी लेयर को पहले जो है वो पक्का करना पड़ता है, और विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट के थ्रू हम जो है फिर इस रिसोर्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, वी नो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दिस रिसोर्स, एंड दिस इज नोन एज अ reserve. Very important question here is that sometimes asked in the CBSE examination, difference between the stock and the reserve. Or another question can be there, difference between the potential and the developed resources. These are the two important questions that can be asked from this topic. I think you have understand this topic. Thank you very much, and please subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Thank you.